हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एक बार आपका फिर से वेलकम टू दुबे कॉमर्स क्लासेस। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों से बात करी थी रीवैल्यूएशन के बारे में, तो उसी को थोड़ा सा आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज अगर हम करने की कोशिश करें तो रीवैल्यूएशन क्या था, हमारा नॉमिनल अकाउंट था। कब बनाते थे? रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बनाते थे। एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या था? चेंज इन द डीड ड्यू टू एनी रीजन। जब भी डीड में चेंज होगा किसी भी रीजन से, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए बनाते हैं। बनाने का तरीका क्या था कि जितने भी लॉसेस होंगे रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे, है ना। इसका हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया था। जैसे एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में बाय साइड में। लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है बाय साइड में। एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, कम हो गई, नुकसान हो गया डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे या रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। और अगर लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती चली जाती हैं तो लायबिलिटीज का इंक्रीज होना नुकसान, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे या रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में कवर करी थी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को आपको कैसे डील करना है रिवैल्यूएशन में। ये बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट जब आ जाता है तो उसको डील कैसे किया जाएगा। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ 4 to 5 एंट्रीज डिस्कस करनी है आपके साथ, तो जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में इधर ही मैंने लिखा हुआ है एसेट साइड। मैंने पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई क्योंकि मैं आपके साथ केवल एक रेलिवेंट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, है ना। बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है 30,000 के, लेस प्रोविजन 5,000, तो आउटर कॉलम में डेटर्स आ रहे हैं 25,000 के। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब आप सब लोग समझते हो फ्यूचर में पैसे डूबने के चांसेस। हमें उम्मीद है कि शायद हमारे 5,000 फ्यूचर में डूब जाएंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर एक मैंने यहां स्टॉक दे रखा है, इस पॉइंट को भी मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। लास्ट में करेंगे इस पॉइंट को। तो बैलेंस शीट में एसेट्स में मैंने आपको 2 एसेट्स दे दी। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये अलग अलग है, हर केस अलग अलग है, हर केस को अलग अलग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाय 10%। ध्यान रखना यहां कीवर्ड है बाय 10%। बाय का मतलब होता है न्यू और एडिशनल। बाय जब भी लिखा जाएगा, बाय का मतलब है आपको नया प्रोविजन और बनाना है, एडिशनल प्रोविजन बनाना है। जो प्रोविजन पहले लिखा हुआ है उसकी तरफ तो देखो भी मत, जैसे बना पड़ा है उसको वैसे ही बने रहने दो। 5,000 को देखना भी नहीं है, बना है बने रहने दो। आपको 10% से प्रोविजन एडिशनल बनाना है, नया बनाना है। कब करोगे ऐसा? जब भी बाय वर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो किस पे निकालेंगे? ग्रॉस डेटर्स पे निकालते हैं। ग्रॉस मेरा मतलब है 30,000। 30,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आएगी 3,000। इट मींस आपको 3,000 से प्रोविजन और बनाना है। प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। और लॉस किधर की तरफ आता है? रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,000। बाय का मतलब था इतने से या इतना आपको एक्स्ट्रा या इतना आपको एडिशनल प्रोविजन बनाना है। बाय वर्ड अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फीड कर लेना। बाय का मतलब है आपको एडिशनल बनाना है, ठीक है ना। जो पहले से बना हुआ है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन बना है, उसे टच मत करो, उसको मत देखो अभी आप। तो 3,000 का लॉस हो रहा है, लॉस हमने रिवैल्यूएशन में डेबिट में लिख दिया। इसकी जर्नल एंट्री अगर बनाएंगे, लॉस है, लॉस को डेबिट करेंगे। और लॉस का और प्रॉफिट का नाम क्या है हमारा? रिवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या बनी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इसलिए रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया है 3,000। अब इसका बैलेंस शीट में इंपैक्ट कैसे दिखाएंगे? जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो यहां पर आप लिखोगे डेटर्स 30,000 ये वाले, माइनस प्रोविजन। अब बताओ प्रोविजन कितना हो गया? पहले कितना था? 5,000, एडिशनल कितना बना दिया? 3,000। तो टोटल प्रोविजन कितना हो जाएगा? 8,000। और बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में डेटर्स बाहर आएंगे 22,000 के, राइट।
तो बाय वर्ड, फिर बोल रहा हूं की वर्ड है बाय। बाय का मतलब एडिशनल है, एग्जिस्टिंग को इग्नोर करो, उसके बाद आप बाय का मतलब प्रोविजन और क्रिएट कर रहे हो लॉस डेबिट में, और फिर बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग प्रोविजन में ऐड करके दिखा देंगे, क्योंकि इतना प्रोविजन पहले था, इतना आपने एडिशनल बनाया, टोटल प्रोविजन आपका 8000 हो गया। ये था हमारा केस 1। अब अगर बाय के अलावा कुछ भी वर्ड आ जाए, बाय के अलावा कुछ भी आ जाए, टू, अप टू, एट, कुछ भी बाय के अलावा कुछ भी आ जाए, तो देखते हैं क्या करते हैं। यहां देखिए सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 20%। इस बार बाय नहीं लिखा, मैंने बोला बाय के अलावा कुछ भी आ जाए, तो यह है हमारी लिमिट। मींस ये समझ लो, ये लक्ष्मण रेखा है, इसको आपको पार नहीं करना। ये लिमिट आ गई कि आपको प्रोविजन मैक्सिमम कितना करना है, 20% करना है। तो 30,000 का 20% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 6,000। तो 6,000 की हमारी लक्ष्मण रेखा बन गई। 6,000 से प्रोविजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी कितना है, क्योंकि 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी कितना है, ऑलरेडी है हमारे पास 5,000, होना चाहिए 6,000। 5,000 पहले से है, तो कितना और क्रिएट कर दें, 1,000 हमें और क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर रीवैल्यूएशन में और क्रिएट करना है, तो इस बार टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000, और बैलेंस शीट में अब जब डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करोगे तो कितना माइनस करोगे, 5,000 था, आपने 1,000 और क्रिएट कर लिया, या ये कह लो टोटल कितना होना चाहिए था, 20% जो हमारी लक्ष्मण रेखा है वो ही यहां पर लिखी जाएगी। तो टोटल यहां पर प्रोविजन कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो अब डेटर्स हमारे कितने आ जाएंगे यहां पर, 24,000। कुल मिला के बात यह समझ में आई कि अगर बाय वर्ड लिखा होगा तो आपको सेम अमाउंट से एंट्री बनानी है। जैसे फर्स्ट में बाय 10% था, तो हमने एंट्री 3,000 से बनाई थी। 30,000 का 10% 3,000, एग्जिस्टिंग प्रोविजन को हमने नहीं देखा था। बाय के अलावा कुछ भी होगा तो आपको डिफरेंस से एंट्री बनानी है। डिफरेंस मतलब आपको एग्जिस्टिंग को चेक करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग को चेक करना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग कितना है और हमें कितना चाहिए। मैंने बोला ये लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं करना, इतना होना चाहिए। अगर मैं लिखूं तो इतना होना चाहिए, बाय के अलावा अगर कुछ भी लिखा होगा तो ये लिमिट आ रही है आपकी, तो ये लिमिट है, ये लक्ष्मण रेखा है, या इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, लिमिट लग गई है, इसको क्रॉस नहीं करना है। तो जब भी ये लिखा होगा लिमिट लगी होगी तो आपको एग्जिस्टिंग से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और चेक करते हैं, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अप टू 10%। अप टू वर्ड आ रहा है, यानी कि बाय नहीं है, अप टू है, तो क्या हो गया, इतना होना चाहिए। ये लिमिट है, ये लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस नहीं करना। तो कितना हुआ, 10%। 30,000 का 10% आता है 3,000, तो इस बार लिमिट लग गई 3,000, क्रॉस ना हो जाए किसी भी तरीके से। 3,000 चेक करो पहले से कितना बना पड़ा है, और एक पहले से तो इस बार 5,000 बना पड़ा है, होना कितना चाहिए 3,000। तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट तक पहुंचने के लिए उसको कम करना पड़ेगा। इस 5,000 को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी लिमिट है 3,000 के, वहां तक वो मैच कर पाए। लिमिट लगी हुई थी, एग्जिस्टिंग से कंपैरिजन करना था, 3,000 होना चाहिए, पहले है 5,000, तो क्या करना पड़ेगा, 2,000 से इस बार प्रोविजन रिड्यूस करना पड़ेगा। और प्रोविजन का रिड्यूस होना हमारे लिए फायदे की बात है, और जब फायदा होगा तो फायदा कहां पर शो किया जाता है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने का फायदा हो रहा है, 3,000 होना चाहिए, है कितना 5, तो 2,000 से आपको अपना प्रोविजन रिड्यूस करना है। बैलेंस शीट चेक करते हैं, डेटर्स 30 के है, प्रोविजन कितना हो जाएगा, पहले से कितना था 5, कितना रिड्यूस कर दिया 2, तो कितना रह गया, वो 3,000, मतलब वही जो हमारी लिमिट थी वो यहां पर आ जाती है, ठीक है। 2,000 से रिड्यूस किया था, 2,000 हमने यहां पर रिड्यूस करने के बाद लिख दिया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और डेटर्स की अमाउंट इस तरीके से 27,000। इसकी अगर जर्नल एंट्री बनाने को आ जाए तो क्या बनाएंगे, फायदा हो रहा है, फायदे को क्रेडिट करते हैं, फायदे का नाम रीवैल्यूएशन,
तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू फायदा यानी कि टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं। अच्छे मतलब सारे डेटर्स बढ़िया हैं, यानी कि सभी लोग हमारा पैसा दे देंगे। जब सब लोग पैसा दे देंगे तो ये जो प्रोविजन बना रखा है वो ये कहना चाहता है जब सारे डेटर्स बढ़िया हैं तो आपको किसी प्रोविजन की नीड नहीं है। इट मींस इस प्रोविजन को आप अब हटा दो। तो बताओ, सारे डेटर्स बढ़िया हैं, प्रोविजन हटाना है, पैसे डूबने के चांसेस खत्म हो गए हमारे, होंगे ही नहीं, तो क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदा किधर आएगा, बाय साइड में। तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5000 का पूरा प्रोविजन हमारा फायदा बन जाएगा, क्योंकि पैसे नहीं डूबने वाले। क्यों, क्योंकि हमारे सारे डेटर्स कैसे हैं, अच्छे हैं, सभी बढ़िया हैं। बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे, बैलेंस शीट में जब कोई प्रोविजन का मतलब ही नहीं है, जब कोई प्रोविजन होगा ही नहीं, तो डेटर्स कितने आ जाएंगे, डेटर्स पूरे के पूरे आ जाएंगे 30,000। प्रोविजन कुछ है ही नहीं हमारा यहां पर। क्लियर है। तो यहां तक हमने 4 पॉइंट्स कवर कर लिए। आगे चलते हैं, 2 पॉइंट और बचे हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रोविजन वॉज फाउंड इन एक्सेस बाय ₹500। प्रोविजन वॉज फाउंड, प्रोविजन पाया गया। अरे कहां पाया गया, बैलेंस शीट में। तो प्रोविजन बैलेंस शीट में 500 रुपए ज्यादा लिखा हुआ है, 500 एक्सेस अमाउंट लिखी हुई है। अब मैं आपसे कहता हूं कि बैलेंस शीट में जो प्रोविजन है 500 ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक करो। इट मींस कम करना पड़ेगा। प्रोविजन ज्यादा लिख दिया गया है तो क्या करोगे, सही करने के लिए कम करोगे। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि प्रोविजन को आप कम कर देना, कितने से, 500 से। प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट इस बार 500 बाय साइड में आ गया। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 प्रॉफिट था, क्योंकि कितने का था, 500 का था। बैलेंस शीट में डेटर्स 30,000 माइनस प्रोविजन, अब कितना होगा, बोलो जल्दी बोलो। 5000 में से कितना प्रोविजन कम किया हमने, 500 कम किया था। तो अब हमारा प्रोविजन रिड्यूस होने के बाद 4500 का रह जाएगा। तो डेटर्स कितने हो जाएंगे, 25,500 अब हमारे डेटर्स हो गए। ठीक है, 25,500 हमारे डेटर्स हो गए। क्लियर है बात यहां तक। आगे हमारा लास्ट पॉइंट है स्टॉक से रिलेटेड। एक इस पॉइंट में भी थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा इसको भी आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%। वॉज फाउंड कहां पर, बैलेंस शीट में, यानी कि बैलेंस शीट में स्टॉक 10% रिड्यूस, कम लिखा हुआ है, अंडर वैल्यूड है, कम लिखा हुआ है। अब बताओ, अगर कोई चीज 10% कम लिखी है तो कितने परसेंट लिखी है, 90%। कोई चीज 20% कम लिखी है तो कितनी लिखी है, 80%। कोई चीज 30% कम लिखी है तो कितनी लिखी है, 70%। और मैं कहूं कोई चीज 10% ज्यादा लिखी है, ओवर वैल्यूड है, तो कितने परसेंट लिखी है, 110%। तो अगर वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड है तो 100 में प्लस हो जाएगा। वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड है यानी कि उतना परसेंट कम करके लिख दो। 20% अंडर वैल्यूड है मींस ये 80% के बराबर है। तो क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। हमारे क्वेश्चन में स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यू 10% है, स्टॉक बैलेंस शीट में कम लिखा हुआ है। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओ, स्टॉक को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट, क्योंकि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो बाय स्टॉक फायदा है। अब जरा बस अमाउंट चेक कर लो। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो सीधे 18,000 का 10% निकाल देते हैं। बस यही नहीं करना, क्योंकि 18,000 हमारे कितने परसेंट की वैल्यू है, ये जो 80,000 है ये हमारे 90% की वैल्यू है, क्योंकि यहां पर 10% कम करके लिखा हुआ है। तो 18,000 कितने परसेंट है, 90% है। तो उसको 90 से डिवाइड करोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। 18,000 अपॉन 90 यानी कि 18,000 90% के बराबर है। हमें कितने परसेंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है, 10% की। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यूनिटी मेथड लग रहा है। 18,000 इज इक्वल टू 90%, तो 10% कितने के बराबर होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कम्स टू ₹2,000। तो इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आ गया कि स्टॉक की वैल्यू को आपको 2000 से इंक्रीज करना है। खास बात,
ये थी कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। अगर यही ओवर वैल्यूड लिखा होता तो अपॉन में कितना कर देते हम यहां पर, सपोज 10% ओवर वैल्यूड होता, तो एक बात तो ये कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ज्यादा लिखा हुआ है, कम करना है, उस केस में लॉस होता। और अमाउंट कैसे निकालते, 18,000 डिवाइडेड बाय 110, ओवर वैल्यूड है, 10% ज्यादा है तो 110% लिखा होता। ठीक है, तो यहां पर अपॉन 90% इंटू 10% हमें इंक्रीज करना था 2000, और जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो स्टॉक कितना लिखेंगे, 18 था, 2000 आपने इंक्रीज कर दिया, तो अब स्टॉक कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 20,000 हमारे स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, थैंक यू।